बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। भक्तों, हम आगे की कथा शुरू करते हैं। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिसका अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से मिलता है, वह कल्पना ही से भी परे है। ब्रह्मज्ञान की इच्छा से आए हुए एक धनी व्यक्ति को बाबा ने किस प्रकार से उपदेश दिया, आइए अब हम यह देखते हैं। एक धनी व्यक्ति जो अपने जीवन में सर्व प्रकार से संपन्न था, उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि, अनेक दास दासियाँ, यानी सब कुछ था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रही है और इसलिए अब मैं शिरडी जाकर साईं बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी संसार में और कौन होगा। हाँ, उसके मित्र ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है। विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त आदमी को, जो सदैव स्त्री, संतान इत्यादि में ही फंसा रहता है, तुम्हें ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी की दान भी नहीं देता है। उसने अपने मित्र का परामर्श नहीं माना, आने जाने के लिए तांगा किया और शिरडी पहुंच गया और सीधे मस्जिद पहुंचा। साईं बाबा के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिरा और प्रार्थना करी कि हे बाबा, आप आने जाने वाले समस्त लोगों को थोड़े ही समय में ब्रह्म दर्शन करा देते हो। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत अधिक थक गया हूँ। यदि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो यह कष्ट मेरे लिए अधिक सफल और सार्थक हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा, अरे मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा। मेरा सब व्यवहार तो नगद ही है, मैं उधार कभी नहीं रखता। बहुत सारे लोग मेरे पास धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं, परंतु आप तो ऐसे बिरले आदमी हो जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से आए हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से आने वाले लोग तो सभी हैं, लेकिन आध्यात्मिक जिज्ञासु बहुत कम है। मैं सोचता हूँ यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है जो आप ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आए हो। बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के लिए अपने पास बिठा लिया, इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया। तब उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बच्चे से कहा कि जाओ 5 रुपये उस व्यापारी से उधार लेकर के आ जाओ। बच्चा गया, लेकिन उसे वो व्यापारी नहीं मिला। बच्चा वापस आ गया। उसने बाबा से कहा, बाबा व्यापारी तो है नहीं। बाबा ने फिर उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा, लेकिन इस बार भी वह बच्चा रुपए नहीं ला पाया और वापस आ गया। यह प्रयोग बाबा ने 2-3 बार किया, लेकिन बच्चा पैसे नहीं ले पाया। जो ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु भक्त बाबा के पास आए हुए थे, उनके पास नोटों की गड्डियाँ थी। यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के इच्छा रखते तो इतनी देर तक शांत न बैठते। जब बाबा बार बार 5 रुपये उधार लाने के लिए उस बच्चे को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे थे, तो भी वो दर्शक बने हुए बैठे हुए ये देखते रहे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचनों को पूर्ण जरूर करेंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही थोड़ी थी, फिर भी वह स्वयं वह राशि बाबा को नहीं दे रहा था। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता ना, तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही उल्टी थी। उन्होंने ना तो रुपए दिए, ना शांति बैठे, परंतु बहुत जल्दी करने लगे कि अरे बाबा, मुझे शीघ्र ही ब्रह्म दान दो।
बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, यह जो मैं नाटक तुम्हें इतनी देर से दिखा रहा हूँ, क्या ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ। ब्रह्म दर्शन कराने के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 5 प्राण, 5 इंद्रियाँ, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्मज्ञान। बाबा ने कहा कि ब्रह्मज्ञान के लिए मनुष्य में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। दूसरी, विरक्ति। तीसरी, अंतर्मुखता। चौथी, पाप शुद्धि। पांचवी, उचित आचरण। इसके बाद बाबा ने कहा कि मन और इंद्रियों का निग्रह करना बहुत ज़रूरी है। मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। गुरु की आवश्यकता ज़रूरी है। अंत में ईश कृपा बहुत ही ज़रूरी है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मा की अनुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि के द्वारा हो सकती है, ना ही किसी वेद इत्यादि के पठन से हो सकती है। जब बाबा का यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपए हैं, उन्हें बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली तो गिनने पर उसको बड़ी हैरानी हुई कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले, आपका ब्रह्म यानी कि नोट, यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं पाओगे तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन में, संतान में और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की इच्छा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होकर केवल वही भवसागर पार कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। यानी जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति मिलती है, ना संतोष ही मिलता है, ना ही वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में रह जाए तो समझना चाहिए सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल की प्राप्ति की इच्छा, अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उसके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न नहीं हुई है तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। बाबा कहते हैं, जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में ही रत है, उन पर गुरु के उपदेशों या शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः मन में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि जो मार्ग बुद्धि में हो वह उसे अपनाए। बाबा कहते हैं, मेरा खजाना पूर्ण है, मैं प्रत्येक को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता हूँ। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा उस धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी लोग धनी महाशय के साथ संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं, झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए
अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नाथ थे। यद्यपि उन्हें कोई घर द्वार, स्त्री, संतान, समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम के वृक्ष के नीचे निवास करते थे तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करने लगते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वह शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवान प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। इसलिए कहा जाता है वह देश धन्य है, कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य हैं, जहाँ साईं बाबा के रूप में असाधारण, परम श्रेष्ठ, अनमोल, विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, हम आगे की कथा अगले अध्याय में करेंगे। साईं बाबा का नित्य स्मरण करते रहें, साईं साईं करते रहें। यदि आपको इस अध्याय में रुचि आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साईं बाबा का नाम लेते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय।